स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का जो है हिंदी इलेक्टिव है, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं। अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो दिक्कत यह है कि हमारे क्षेत्र में टूर्नामेंट हुआ था, क्रिकेट का टूर्नामेंट। उसमें कुछ दिनों से जो हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसी में थोड़ा सा बिजी थे और कमेंट्री संभाल रहे थे, इस कारण से थोड़ा सा गला बैठ गया। ठीक है, तो आवाज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप लोग मेंटेनेंस करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले चैनल को प्राप्त नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है कि सुमित्रानंद पंत किस काव्य धारा के कवि हैं। तो सुमित्रा जो ये हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बाबू लोग बताते चले कि नंदन जो है, नंदन पंत जो है वो काव्य धारा के कवि हैं। तो वो बताते चले कि छायावादी काव्य धारा है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये बाबू लोग बताते चले कि ये जन्म जो हुआ था फरीदाबाद, माफ़ कीजिएगा, अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत के किस काव्य संग्रह को छायावादी का ऐतिहासिक घोषणा पत्र कहा गया है। तो किसको कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है पल्लव को ऐतिहासिक कहा गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे दिया हुआ हरिशंकर परसाई का चर्चित उपन्यास क्या है। तो हरिशंकर परसाई का चर्चित उपन्यास देखिए रानी नागफनी की कहानी, वैष्णव की फिसलन तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी नागफनी की कहानी, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है ना। चलिए आगे देखिए हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य है। तो हरिशंकर परसाई द्वारा जो भी लिखी गया व्यंग्य कसा गया है, इनमें से कौन होगा। तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो भी यहाँ पे काव्य लिखा गया है ना, व्यंग्य लिखा गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा, ये सब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा संपादित पत्रिका वसुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो वसुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो भोपाल मध्य प्रदेश से, उज्जैन मध्य प्रदेश से, जबलपुर मध्य प्रदेश से, इंदौर मध्य प्रदेश से। तो देखिए सभी तो मध्य प्रदेश से ही हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है जबलपुर मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। वो आगे दिया हुआ कहता है उसने कहा धंधा वही करूँगा बस कंपनी बदल रहा हूँ। उसने कहा धंधा वही करूँगा बस कंपनी बदल रहा हूँ। यह बात किस धंधे की बात कही गई है। तो इस बात में जैसे प्रवचन देना, टॉर्च बेचना, धोखा देना या उपयुक्त सभी। तो लेखक के अनुसार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्च बेचना। ठीक है, टॉर्च बेचने का धंधा वही करूँगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या है कि कंपनी बदल दे रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि तथ्यों की शुद्धता, प्रस्तुतकर्ता, निष्पक्षता और संतुलन और शर्तों है। तो इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा संपादन के सिद्धांत। एक पत्रकार समाचार पत्र के रूप में पेश करता है। तो क्या करता है। एक पत्रकार समाचार पत्र के रूप में जो पेश करता है वो माफ़ कीजिएगा, अथार्थ को पेश करता है। ठीक है, अथार्थ, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कहता है कि किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है। तो किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है। तो निष्पक्ष होना, कपटी, एक पक्षीय या दुर्भावपूर्ण। तो देखिए पत्रकार के लिए हमेशा क्या होता है। पत्रकार के लिए हमेशा होता है निष्पक्ष पत्रकारिता करे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कहता है समाचार क्या है। तो समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्याओं का रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहा जाता है। न्यूज का बहुवचन लैटिन के नोवा एवं संस्कृत के नव से बना है। कहने का तात्पर्य है कि नित्य नितुन है जो वही समाचार है। तात्पर्य है कि जो नित्य नूतन हो वही
समाचार हैं। तो समाचार क्या होता है? समाचार बाबू लोग देखो, समाचार वैसा चीज़ होता है जो अभी ताज़ा घटना हुआ हो, जिसके ऊपर लोगों के प्रति रुचि हो, या फिर लोगों को पढ़ने का रुचि उसमें आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, इसी को समाचार कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अब हम लोग सभी प्रश्न को देखे हैं, आप लोग फिर से जाकर रिमाइंड कीजिए, इसको देखिए, पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को देखिए, और कुछ ही क्षणों में पार्ट 3 भी आ रहा है, तो तीनों पार्ट को देखकर आप अपना वीकली टेस्ट देने के लिए जाइए। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।